यूपीएससी की तैयारी झारखंड के बच्चों के लिए कहीं न कहीं काफ़ी कठिनाइयों भरा होता है। शहर में तो ठीक है, लेकिन गाँव दूर-दराज के जाएँ तो एक सपना की तरह होता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी ना झारखंड वासियों के लिए कोई मुश्किल काम है, ना गांव के लोगों के लिए। आज के टाइम में आप देखेंगे कि गांव से ही निकल के यूपीएससी में ज़्यादा लोग सफल हो रहे हैं, क्योंकि गांव के स्टूडेंट जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और वो टैलेंट का अपना सदुपयोग करते हैं। तो ये गांव के स्थिति यही है। नई शिक्षा नीति के तहत अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, तो इसमें किस तरह से फ़ायदा होंगे जो यूपीएससी की तैयारी 12 पास करने के बाद कर रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, जब कोई भी नई आएगा, नीति आएगा, प्रणाली आएगा, तो स्वाभाविक है कि वो लेटेस्ट तरीका से आएगा और उसको वेलकम करना चाहिए। कभी भी उसका नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो कहीं न कहीं तो वह लेटेस्ट नहीं तरीका है। सिलेबस कहीं ना कहीं बड़ा होगा, क्योंकि 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। पहले था कि 3 साल का था, तो कुछ तो अलग होंगे। तो उसमें कैसे फ़ायदा करेगा जो सीबीएसई ये यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको? देखिए, यूपीएससी का तैयारी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के लिए चाहे 3 इयर्स का था तब भी उनके लिए फ़ायदेमंद था साथ में यूपीएससी तैयारी करना, और अब जब 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है तब भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदा से बाहर उठ नहीं है, बस देखने के नज़रिया है। यदि हम अपना व्यू चेंज करते हैं तो पॉजिटिव दिखता है, यदि हम व्यू चेंज नेगेटिव और करते हैं नेगेटिव दिखता है। अभी जो सिलेबस लिया गया है उसको पार्ट बाय पार्ट उसको एक ब्रॉड स्थिति में पढ़ाया जाएगा, तो वो यूपीएससी के लिए भी फायदा होगा और भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो उसमें कहीं भी उसका कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है? कितने फ़ायदा होते हैं, या उसमें किसी प्रकार का कोई लोड स्टूडेंट्स में होता है क्या? ये एक समझना बहुत बड़ा ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि यूपीएससी का जो तैयारी है वो ग्रेजुएशन के बीच करते हुए करना चाहिए। उससे सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3 साल या नए पद्धति के अनुसार 4 साल अब करेंगे ग्रेजुएशन, तो उस समय में हमारे पास भी जो कोर्स चलता है जिसको हम अपग्रेडेड फाउंडेशन कहते हैं 3 इयर्स कोर्स, जिसमें 3 इयर्स प्लस 1 ईयर का हम लोग तैयारी करवाते हैं। क्वेश्चन का, टेस्ट सीरीज़ का भिन्न तरीका से होता है। नाम दिया गया 3 इयर्स, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में 3 इयर्स था। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पढ़ाई करते हैं, तो जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ाई करते हैं उससे यूपीएससी लिए फ़ायदा होता है, और यूपीएससी में जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन में फ़ायदा होता है। तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, अलग कुछ नहीं है। तो मेरा सलाह होगा कि अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए एक साथ दोनों को लेके चलें। इसके लिए हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग बैच दोनों भी रखा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो बच्चों का कुछ कॉलेज में इवनिंग में उनका एडमिशन होता है तो वो मॉर्निंग बैच में आते हैं, और जो मॉर्निंग में कॉलेज करते हैं वो हमारे पास इवनिंग में आते हैं। तो दोनों जिनका जैसे भी उनके कॉलेज का रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना यहाँ का रूटीन बना सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करें। तो चाणक्य आईएएस एकेडमी में अपग्रेडेड फाउंडेशन को कोर्स होता है, उसको तैयारी करेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करना ज़्यादा बेहतर होता है यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए? देखिए, एक तो दिमाग में होता है हमेशा कि आर्ट्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आर्ट्स से करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइंस में भी हैं, कॉमर्स में भी है, तो कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं जाता है। तो कॉमर्स में भी है तो उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट फायदेमंद होता है। ये सच्चाई है कि आर्ट्स का सब्जेक्ट यूपीएससी में ज़्यादा। हाँ, जनरली क्योंकि कंसेप्ट ये बन गया है कि आर्ट्स है तो ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, ये फायदा तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे वाले को कम होगा, उनको भी होता है, लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट ज़्यादा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनय मिश्रा हूँ, चाणक्य आईएएस एकेडमी का उपाध्यक्ष।